सुभागी पार्ट 2। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों घी दूध को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन ना मिले तो वे किस आधार पर रहें। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे, घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू यह नया झंझट पाल रही है। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा दूध के बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तू झूठ कब से बोलने लगी, कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं, खाने को कौन कहे। सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूंस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, दो मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन से तो कहते हैं यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिनों तक भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लावे उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा ना जाने कैसे किए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी से पहले रामू बोल उठा, क्या हुआ है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा, सीधे सज्जन सह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री, इसमें त्रिया चरित्र की कौन बात है, चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का, जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें, मर भी जाएं तो न जाऊं। स्त्री हंसकर, पर मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए और कैसे। स्त्री, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं, चलो देख आवें। कुछ भी हो बाप ही तो है, फिर गांव में कौन मुँह दिखाओगे? रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भाग चले आए। यहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सैन ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा, तुम निश्चिंत रहो। मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आँख से ना देख सकेगा, और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन से रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुँह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी ना हुआ। कहा,
जिस पिता ने मरते समय मेरा मुँह ना देखा, ना स्वीकार किया, वह मेरा ना पिता है, ना मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने ना जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब तेरही का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख कर जलता और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ ना होगा, उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो रही। तेरही के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुहागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे। सज्जन से वह पूछकर क्या करोगी बेटी। कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपए उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ, तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। मुझे कौन 300 देता। सज्जन सह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार भी है या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में से थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब यह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति मानो सब से मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार ना की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं। वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बौरही हो गई है, सीधी सी बात करते नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके पे जाती, मगर कौर कंठ से नीचे ना उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े। आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे। ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुँचा है। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप ना जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कूख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सह के रुपए चुकाना। 300 पिता के क्रियाक्रम में लगे थे, लगभग 200 माता के काम में लगे। 500 का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत ना हारती। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन ना समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते। एक
दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी ना नागा पड़ता, यह मानो प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुँह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुहागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाग जाएंगे। सुहागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुहागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना ना था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो कहूँ कहो ना कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुहागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूँ सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो इनकार ना करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुँह ना दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है। सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे बाहर देखा है। बोलो मंजूर करती हो। सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली। मुझ सौभाग्यशाली संसार में और कौन होगा। यह थी सुहागी कहानी। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।